यह मार्च 1960 की बात है। हम मुजफ्फरनगर के गांव में कुछ पुनर्जन्म संबंधी घटनाओं की सत्यता का पता लगाने की दृष्टि से गए हुए थे। एक दिन हम काली मंदिर के नदी के किनारे देव मंदिरों के दर्शन करते हुए किस संत के सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। अकस्मात एक जगह एक तख्त पर विराजमान एक संत जी वार्तालाप के क्रम से हमें पता चला कि उन्हें पूरी गीता कंठस्थ है। उन्होंने उपनिषदों का भी अध्ययन किया है। वह एक अच्छे योगाभ्यासी भी थे। उनका शुभ नाम था स्वामी श्री मदनानंद जी सरस्वती था। वह ऋषिकेश हिमालय के कैलाशवासी योगीराज पूज्यपाद स्वामी श्री सत्यमितानंद जी महाराज के विशेष शिष्यों में से एक थे। स्वामी श्री मदनानंद जी की अवस्था उस समय 75 वर्ष की थी। वह एकांत संत थे। उनके सत्संग और संग्रहण में हमें सुख शांति अनुभव हो रहा था। शास्त्रों पुराणों और आध्यात्म चर्चा के प्रसंग में श्री स्वामी जी ने कहा, हमारे सनातन धर्म में शास्त्र पुराणों की सभी बातें अक्सर अक्सर सत्य हैं, पर आज के पाश्चात्य सभ्यता के चकाचौंध में फंसे मनुष्य उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। यह देश का बड़ा भारी दुर्भाग्य है। शास्त्र पुराणों की बातें इतनी सत्य हैं कि मैं इनका प्रत्यक्ष जीता जागता प्रमाण आपके सामने हूँ, पर आज के इस घोर अविश्वास के युग में मेरी बातों को कोई सत्य कैसे मानेगा। किंतु एक आंख का न होना और मेरा जन्म होना, ये दोनों ये संदर्भ में पुष्ट करता है। हमें संत जी के मुख से ये सुनकर बड़ा भारी आश्चर्य हुआ और हमने पूज्य संत जी से निवेदन किया कि महाराज, शास्त्रों की बातें अक्सर अक्सर सत्य हैं, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आप हैं, कृपा करके हमें अवश्य सुनाइए। हमारे बार बार विनय करने पर संत जी बोले, अच्छा तो सुन, तो ध्यान से सुनिए। मैं बाबा होकर पोते के रूप में जन्म लेकर कैसे आया और मेरी माता ने भगवान श्री आशुतोष शंकर की महाराज की पूजा आराधना के फलस्वरूप मुझे पुत्र रूप में कैसे प्राप्त पाया तथा दाह संस्कार में कमी रहने के कारण मैं एक आंख वाला कैसे उत्पन्न हुआ। मैं अपने जीवन की ये महान आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य घटना आपको ज्यों की त्यों सुनाता हूँ। मेरा जन्म जिला कानपुर की तहसील देरापुर में संवत 1942 में लगभग हुआ था। मैं जाति का दुबे ब्राह्मण था और मेरे पूज्य पिताजी का शुभ नाम था श्री मधुरी दुबे, अर्थात पंडित श्री मथुरा प्रसाद दुबे था। मेरी पूज्य माताजी का शुभ नाम श्री दुलारी देवी था और मेरे पूज्य बाबा जी का शुभ नाम श्री परम सुख दुबे जी था। मेरी पूजनीय माताजी के 4 लड़कियां थीं, पर लड़का कोई नहीं हुआ। माताजी पुत्र न होने के कारण बड़ी चिंतित रही करती थी और पुत्र प्राप्ति के लिए साधु संतों की सेवा तथा भगवान से आहरणीय प्रार्थना किया करती थी। किसी के बातों के अनुसार उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए आशुतोष भगवान श्री शंकर महाराज को शरण ली। हमारे गांव के बाहर पंडित श्री कनौज जी लाल जी मिश्र जी का बनाया हुआ भगवान श्री शंकर का एक मंदिर है, जो श्री वीर पहलवान के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें जाकर उन्होंने शंकर जी की पूजा आराधना आरंभ कर दी। माता जी प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय से शंकर मंदिर पर जाती थी और बड़े ही प्रेम से शंकर भगवान का पूजन भजन करती, दीपक जलाती और शंकर जी से पुत्र प्राप्ति के लिए करुण प्रार्थना करती। आशुतोष भगवान तो बड़े देही दयालु कृपालु, उन्होंने मेरी माता जी की प्रार्थना को सत्कार सुना। जहाँ शास्त्रानुसार चलकर श्री शंकर जी का पूजन करने से श्री शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से पुत्र प्राप्ति का शुभ अवसर आया। वही अकस्मात एक कार्य सिद्ध विरुद्ध हो जाने से एक घोर अनर्थ भी हो गया। बात ये हुई कि इसी बीच में अकस्मात हमारे पूज्य बाबा श्री परम सुख दुबे जी का स्वर्गवास हो गया। उनकी आयु उसमें लगभग 90 वर्ष की थी। वो प्राचीन ढंग से पंडित थे, नीचे तक का अंगरखा पहना करते थे और हाथ में लाठी लेकर चलते थे। बाबा जी का शरीर पूरा होने पर उन्होंने मृतक घाट में जाया गया। हमारे उधर यहाँ एक प्रथा है, ये शास्त्रानुकूल भी है और सूर्यास्त हो रहा है वो तो उसमें मुर्दा नहीं फूंका जाता, उसे पाप माना जाता है, इसलिए सब सूर्यास्त से पहले ही मुर्दा फूंक देते हैं। पर हमारे घर वालों ने अज्ञानवश ये कर्म कर डाला और सूर्यास्त के समय ही उसका दाह संस्कार कर दिया, जो एकदम शास्त्र के विरुद्ध था, वहाँ की प्रथा के भी विरुद्ध था। हमारे पूज्य बाबा जी का शास्त्र विरुद्ध दाह कर्म संस्कार करने का घोर तक दुष्परिणाम ये हुआ कि उन्हीं बाबा को मुझे पोते के रूप में आकर उसे आज तक भोगना पड़ रहा है और वही मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं जन्म जन्मांतर में एक आंख भी हाथ धो बैठा। एक दिन रात में मेरी माताजी को बाबा जी ने स्वप्न में दर्शन दिए, कहा कि तुम लोगों को हमारा दाह कर्म सूर्यास्त के समय पर कर दिया, इसलिए हमारा क्रियाकर्म भ्रष्ट हो गया। शंकर पूजन तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा,
हम ही तुम्हारी कोख से पुत्र बनकर जन्म लेंगे, परंतु सूर्यास्त के समय हमारा दाह कर्म करने के कारण हमारा एक नेत्र विनष्ट हो गया है, इसलिए हम तुम्हारे एक नेत्र वाले पुत्र होंगे। माता जी ने यह स्वप्न देखा और उन्हें इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाबा जी की भविष्यवाणी की बात सबको सुनाई। स्वप्न की बात बाद में वास्तव में सत्य निकली और कुछ दिनों पश्चात ये मेरे माता जी के गर्भ रहा और बाबा जी के स्वप्न की भविष्यवाणी के अनुसार मैं एक आंख वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। मैं ही अपना बाबा हूँ। मैंने ये पूर्व जन्म की बातें कैसे बताई? ये शास्त्र विरुद्ध सूर्यास्त के समय दाह कर्म करने के कारण बाबा को मुझ पुत्र के रूप में आकर एक आंख से हाथ धोकर आज तक कष्ट उठाना पड़ रहा है। वही जीवन भर मेरी माता को भी मेरी एक आंख न होने का संताप बना रहा है। जब मैं कुछ बड़ा हुआ और बोलने लगा तब मैं सबके सामने स्वतः ही बाबा होने का प्रत्यक्ष प्रमाण देने लगा। मैं सबके बताने लगा कि ये मेरी लाठी है जिसे मैं पूरे जन्म में बूढ़ा होने के कारण लेकर चला करता था। ये मेरा अंगरखा है जिसे मैं पहना करता था। अमुक आदि हमारे रिश्तेदार है, उन्हें बुलाओ। ये सब बातें बताने पर मेरी माता ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसे भूत प्रेत की बीमारी समझकर मेरी सेवा और देखभाल करना बहुत कम कर दिया। लेकिन आगे चलकर मैं बड़ी बड़ी विचित्र बातें बताने लगा और पूर्व जन्म के जब मैं बाबा था उस समय के अपने गाढ़े हुए रुपये बताकर सबके सामने उखाड़ कर दिखाए। ये देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए और बरबस सबको एक स्वर से ये स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में बाबा ही पौत्र के रूप में जन्म लेकर आए हैं। बहुत दिनों तक मैंने इसी प्रकार अपने पूरे जन्म की सभी बातें बता कर और प्रमाण देकर सबको चमत्कृत कर दिया, किंतु बाद में माता जी ने मेरे कान बिंदुआ दिए, जिससे मैं सब भूल भाल गया और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। शास्त्र विरुद्ध, सनातन धर्म विरुद्ध दाह कर्म होने के कारण मुझे अपनी आंख से हाथ धोना पड़ा और मेरे घरवालों को भी इस बात से बड़ा घोर दुख हुआ। किंतु आशुतोष भगवान भोलेनाथ की आराधना के फलस्वरूप मेरी माता जी की पुत्र प्राप्ति की लालसा को पूरी हो ही गई है। मैं बहुत दिनों तक घर पर था। बाद में पहलवानी करता रहा और नौकरी भी। अंत में सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऋषिकेश के स्वर्गीय महान योगीराज संत पूज्यपाद श्री 1000 श्री स्वामी सत्यमित्रानंद जी सरस्वती की महाराज की शरण में चला गया और उन्हीं से संन्यास की दीक्षा ग्रहण कर ली। मेरी माता जी ने मेरा नाम मदन रखा था। मैंने पूज्य स्वामी जी महाराज को अपना वही नाम बताया। तब पूज्य स्वामी जी महाराज ने संन्यास के समय हमारा वही नाम मदन की जगह मदनानंद सरस्वती रख दिया और मुझे उन्हीं गुरुदेव की कृपा कर गीता उपनिषद आदि सब पढ़ाई। वे अपने आश्रम में बहुत सी गायें रखा करते थे। मुझे उन गायों की सेवा करने का भी परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने हमें कुछ योगाभ्यास भी सिखाया। इस प्रकार उन्होंने मुझे परमार्थ पथ का पथिक बना दिया। मुझे अपने जीवन के सभी सत्य घटनाओं को ये स्पष्ट हो गया है कि पूर्व निश्चय हो गया है कि शास्त्रों पुराणों की में जो श्री शंकर आराधना, विष्णु आराधना आदि के फल बताए गए हैं वे बिल्कुल ही सत्य है। मेरी माताजी ने शंकर आराधना से मुझे पुत्र रूप में प्राप्त किया, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शास्त्र पुराण में जो बातें लिखी है उनके करने का महान पुण्य फल लिखा है तथा शास्त्र सिद्धि कर्म करने का भी भयंकर दुष्परिणाम लिखा है। उनकी सत्यता का भी हमने अपने जीवन में भली भांति अनुभव कर लिया। सूर्यास्त के समय शास्त्र विरुद्ध दाह कर्म करने के कारण मुझे एक आंख से हाथ धोना पड़ा। शास्त्र पुराणों में जो पुनर्जन्म की हजारों घटनाएं भरी पड़ी है जिन्हें आज के लोग मानने को तैयार नहीं है, वे सभी बातें अक्षर सत्य है। मैंने ये प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि जो तुम्हें सह प्रमाण बतला दिया, यह है एक वीतरांग सन्यासी के जीवन की महान आश्चर्यजनक सत्य घटना जो मैंने आपके सामने रखी है और जिससे हमारे शास्त्रों पुराणों को सभी बातें सत्य सिद्ध होती है। ये घटना शास्त्रानुसार चलने से में ही हमारा वास्तविक सच्चा कल्याण है और शास्त्र विरुद्ध चलने से घोर अधः पतन की संभावना है को डंके की चोट सत्य प्रमाणित करती है। आशा है पाठक इस सत्य घटना से शिक्षा लेकर शास्त्र पुराणों की इस अद्भुत महत्ता को स्वीकार करेंगे और शास्त्रानुसार चलकर अपने कुल का, जाति का, सबका, देश का कल्याण करेंगे। ये पूर्व जन्म की घटना की एक कथा है, कहानी है। ये सत्य घटना है, वो आपने सुनी। आप इसको देखिए अब इसके बाद में